नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विषय न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बैज ने न्यूड पार्टी के संचालन में सरकार के संरक्षण की बात की। इसके अलावा उन्होंने धान उठाव की बैठक को लेकर तंज कसा। दीपक बैज ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही बैज एसआईआर की तैयारी को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। राजधानी में सामने आई न्यूड पार्टी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि ये भाजपा के संस्कार को प्रदर्शित करता है। प्रदेश में सरकार नाम की संस्था का अस्तित्व खत्म हो गया है। न्यूड पार्टी का पोस्टर पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, लेकिन सरकार इस विषय में अब तक चुप बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अराजक तत्व बेलगाम हो गए हैं और बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं हो सकता। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गलत संस्कार शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार नाम की संस्था का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तब प्रदेश में न्यूड जैसे पार्टियां शुरू हो जाती है, आयोजन हो जाती है। न्यूड पार्टी भाजपा के संस्कार की नग्नता को प्रदर्शित करता है कि न्यूड पार्टी का पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, लेकिन सरकार तब तक चुप बैठी हुई है। मतलब सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अराजक तत्व कितने बेलगाम हो गए हैं और बिना सरकार के संरक्षण के कैसे संभव है। सरकार के कौन है जो न्यूड पार्टी आयोजन के लिए सहमति देता है, संरक्षण देता है और उनके संरक्षण में इतना बड़ा हिम्मत दिखाना किसी में आम आदमी या आम नागरिक की बस की बात नहीं है। कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए एक गलत परंपरा शुरू करने का काम, गलत संस्कार शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में चल रहा है। वही धान खरीदी को लेकर दीपक बैज ने कहा कि सरकार की उप समिति ने स्टेट एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है, जबकि ये पोर्टल सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। उन्होंने मांग की कि किसानों के लिए पुरानी पद्धति से ही पंजीयन कर धान खरीदी को सरल बनाया जाए, ताकि कोई भी किसान वंचित ना हो। धान खरीदी के लिए कल मंत्रिमंडल की उप समिति का मीटिंग हुआ, परसों उप समिति का मीटिंग हुआ और उप समिति ने निर्णय लिया कि एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है और जब तक पंजीयन नहीं होगा इस पोर्टल में, तब तक किसी भी किसानों की धान खरीदी नहीं की जाएगी। हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि एग्री स्टेक पोर्टल का जो वेबसाइट है आज भी सही तरीके से चालू नहीं है। कहीं नेट काम कर रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है, कहीं अपलोड ले रहा है, कहीं अपलोड नहीं ले रहा है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में तो आधे से ज़्यादा समय नेट बंद रहती है। अंदरूनी गांव में तो आज भी नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो फिर कैसे संभव है, वहां के किसानों का क्या होगा। इसलिए कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि पुरानी पद्धति के तहत जो किसानों का पंजीयन है धान बेचने के लिए, उनको सरलीकरण करना चाहिए ताकि कोई भी किसान अपने धान बेचने से न चूके। लेकिन सरकार का मनसा बिल्कुल भी साफ नहीं है
कि वो किसानों का एक एक दाना धान खरीद सके समर्थन मूल्य में। इसलिए कहीं न कहीं धान खरीदने के लिए समर्थन मूल्य में सरकार का नहीं चाहती है, इसलिए उनकी नीयत साफ नहीं है। वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिलासपुर में सफल आयोजन के बाद 16 सितंबर से रायगढ़ में रैली शुरू होगी। इसके तहत रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में कार्यक्रम होंगे। इस अभियान में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। वही एसआईआर को लेकर दीपक बैज ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जैसे फर्जी मतदाताओं की एंट्री चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत से हुई, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई होगी। उन्होंने कहा कि इसकी बारीकी से जांच जरूरी है ताकि सच सामने आ सके। देखिए, बिहार में जिस तरह से 65 लाख से अधिक मतदाता फर्जी तरीके से एंट्री हुए और एंट्री चुनाव आयोग ने सरकार के साथ मिलकर कराया, कहीं न कहीं उसका फायदा चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकसभा में दिलाया और उसी का नतीजा विधानसभा होने जा रहे एसआईआर कर रही है। कहीं छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनावों में इस तरह के फायदे दिलाने का काम तो नहीं हुआ, इसको भी बारीकी से परीक्षण करने की आवश्यकता है। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।